दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि हम जब नर्सरी से पौधे लेते हैं या पौधशाला से पौधे लेते हैं तो क्या ध्यान रखना है हमने। या फिर देखिए दोस्तों, सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती में तो जो सुभाष पालेकर कहते हैं कि हमें कभी भी पौधशाला से कोई भी पौधा नहीं लेना है, विशेषकर बागवानी में। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? उनका कहना है कि पौधशाला में पौधे की मुख्य जड़ 2 बार काटी जाती है और जिससे पौधे का आधार ही निकल जाता है, बेस ही निकल जाता है। ये मुख्य जड़ गहराई में तब तक जाते हैं जब तक उसको भूजल नहीं मिलता या ग्राउंड वाटर नहीं मिलता। गहराई से भूजल से नमी एवं खाद्य पोषक तत्व उठाते हैं ये जो हमारी, उसी को जब जो पौधशाला वाले वो काट देते हैं बेस रूट को। बीच में अगर कोई कठिन चट्टान या स्तर आने पर मुख्य जड़ अपने शरीर से कुछ अम्ल स्राव स्रवित करती है जिससे चट्टान पिघल जाते हैं और मुख्य जड़ का रास्ता बनता है। मुख्य जड़ पेड़ को मजबूत आधार देती है ताकि आंधियों, चक्रवातों या साइक्लोन जिसको बोलते हैं अकाल से पौधों को हानि ना हो। लेकिन पौधशाला में, नर्सरी में मुख्य जड़ के काटे जाने के कारण मुख्य आधार ही टूट जाता है। इस स्थिति में सिर्फ द्वियम या जो सेकेंडरी रूट्स हैं, सेकेंडरी जड़ें भूमि के सतह पर समांतर फैलती हैं, पैरेलल फैलती हैं। इससे पौधे को आधार नहीं मिलता, बेस नहीं मिलता और आंधी में गिर जाते हैं, उनकी मजबूत पकड़ नहीं होती। साथ में जड़ और तना, स्टेम और रूट, इनका आपस का अनुपात बिगड़ जाता है, रेशो बिगड़ जाती है। और जहां हमें पौधों को खड़ा करना है वहीं बीज डालें अथवा उसके पितरी वृक्ष के बीज वहां डालना है। मदर प्लांट के जो बीज हैं वही डालने हैं और बाद में उस पर अपनी इच्छित किस्म कलम लगानी है। अगर एक ही पेड़ के फलों की 100 गुठलियों को 100 जगह लगाते हैं तो उन सभी 100 पेड़ों के फलों के गुणधर्मों की विविधता होती है, वो एक जैसे नहीं होंगे। बीज लगाकर पौधे उगाने से अगले पीढ़ी के फलों के गुणधर्मों में, गुणों में कुछ अनुवांशिक विविधता, जेनेटिक वेरिएशन होगी। अंतर्गत बदलाव की व्यवस्था से निर्माण होते हैं। हो सकता है कुछ पौधों के फल मीठे निकले और कुछ के खट्टे हों। इसलिए एक समान गुणधर्म के फल मिलने के लिए हमें कलम पद्धति या ग्राफ्टिंग का उपयोग किया जाता है। जब हम बीज या गुठली लगाकर पेड़ पौधों को उगाते या बढ़ाते हैं तो पेड़ दीर्घजीवी होते हैं, उनकी उम्र लंबी होती है दोस्तों, सिर्फ जड़ के कारण, क्योंकि उसमें मुख्य जड़ होती है। आम 200-250 साल तक चीकू, 500 साल तक अनार, 150 साल तक जी सकते हैं। लेकिन कलम से लगाए गए पेड़ पौधे अल्पजीवी होते हैं जो पौधशाला से लेते हैं। इसलिए पौधशाला से हमें पौधे नहीं लेना है, ये सुभाष पालेकर जी साफ कहते हैं। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।